अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं अंजला इरफान। नाज़रीन, खुद पर बात बर्दाश्त है मगर पंजाब पर नहीं। पंजाब पर बात करने वालों को छोड़ूंगी नहीं। आपके पास हर चीज़ का हल कशकोल लेकर खड़े हो जाना है। मांगने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बार फिर मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। फैसलाबाद में ग्रीन बस मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब को मशवरे देने वाले अपने मशवरे अपने पास रखें। उन्होंने मजीद कहा कि हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं है। चारों सूबों को NFC के एक जैसे पैसे मिलते हैं। आप पैसे कहाँ लगाते हैं? पंजाब के सैकड़ों मंसूबे गिनवा सकती हूँ। अगर सिंध में कोई काम करें तो मुझे खुशी होती है, लेकिन कुछ कर तो लें। पंजाब नहरें निकालने की बात करे तो तकलीफ हो जाती है। मैंने पानी चोरी नहीं करना था, अपने पानी से चोलिस्तान की ज़मीन को आबाद करना था। मेरा पानी मेरा पैसा है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब के अवाम को बिजली के बिल्स में रिलीफ दिया तो IMF के पास जाकर शिकायतें लगाई गई। हमारी तवज्जो अवाम की खिदमत पर है। मुझ पे बात करेंगे, मैं कभी जिक्र नहीं करूंगी। मुझ पे बात करें, मरियम नवाज कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। पंजाब को सबक दिया जा रहा है। भाई, पंजाब ने आपके मामलात में कभी मुदाखलत नहीं की। आप मराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। BISP सिर्फ उन गरीब लोगों के लिए जो पंजाब में जहां सैलाब आए, मैंने पैसे उनको देने हैं। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। पंजाब सिर्फ अपने शहरियों का नहीं, अपने जानवरों की भी हिफाजत करना जानता है। तो पंजाब को बराए मेहरबानी ये मशवरे अपने अपने पास रखें। इन्होंने बिजली के बिलों में रिलीफ देने पे पंजाब पे एतराज किया। इन्होंने नहरों पे, पंजाब के अपने पानी पे, अपनी नहरों पे एतराज किया। मैं चुप रही। पंजाब के अवाम को उनका हक देने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। अपनी इजाजत अपने पास रखो। पंजाब के अवाम के फैसले करने की जरूरत नहीं है। पंजाब अपने फैसले खुद कर सकता है और बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत और कारकर्दगी दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया है। शाज़िया मरी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद पर जवाब। बोली, बातों से नहीं अमली काम से क़यादत नजर आती है। कुदरती आफत के वक्त अना और गरूर की नहीं बल्कि सिर्फ आवाम की मदद की अहमियत है। हम आवाम के लिए काम करते हैं और उनका रिलीफ हमारी तरजीह है। बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा आवाम पर रही और रहेगी। हम किसानों और सिंध में सैलाब से मुतासर अफराद की मदद पर तवज्जो जारी रखेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि शाज़िया मरी अक़्ल कुल बनने की कोशिश मत करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा के बयान के जवाब में अज़ा बुखारी का कहना था कि जहां आपका मैंडेट नहीं है वहां खामखा 1.5 गज़ की मस्जिद बनाने की कोशिश मत करें। पंजाब ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। उन्हें मालूम है कि अपने लोगों के मसाइल कैसे हल करने हैं और वो हल कर रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे फसीउल्लाह से। फसी, बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शाज़िया मरी के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि अक़्ल कुल बनने की कोशिश मत करें। डिक्टेशन भी आप दे रहे हैं और धमकियां भी आप ही दे रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा है कि जहां आपका मैंडेट ही नहीं है वहां खामखा जो है वो 1.5 गज़ की मस्जिद बनाने की कोशिश ना करें। अज़मा बुखारी का कहना था कि बिलावल भुट्टो जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें जहाँ उनके पास मैंडेट है। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया और मरियम नवाज को मालूम है कि अपने लोगों के मसाइल हल कैसे करने हैं और वो हल भी कर रही हैं। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत भाई ISP के तहत जो है वो 12-12 हज़ार रुपये तकसीम नहीं कर सकती, जबकि ऐसे लालीपॉप आप सिंध के अवाम को दें। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि बीबी 2022 से निकल आए, ये 2025 है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फसी आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत, खारिजा पॉलिसी और मईशत समेत तमाम अमूर पर एक पेज पर है। हर कौमी मामले पर मैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुशावरत करते हैं। दुआ है यह हम आहंगी जारी रहे ताकि माजी के नुकसानात का अजाला हो सके। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी का चैलेंज दोबारा सर उठा रहा है, जिसका मुकम्मल सफाया करेंगे। मार्का हक में पाक फौज ने फील्ड मार्शल की क़यादत ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। सैयद आसिम मुनीर, हम हर मामले में मुशावरत करते हैं। जो भी कौमी इशू है, चाहे वो खारजा पॉलिसी है, चाहे ये जंग जो हमने जीती है, चाहे इक़्तिसादियात हैं, चाहे IMF है, हर बात पे हम मुशावरत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन वन पेज। दुआ है कि यही कोऑर्डिनेशन पॉलिटिकल लीडरशिप और इदारों में, मिलिट्री लीडरशिप में अगर आइंदा भी होगी
तो पाकिस्तान न सिर्फ माजी के जो नुकसानात है ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक दहशत गर्दी का ताल्लुक़ है तो ये बदकिस्मती से दोबारा ऊद के आई है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता और दियार गैर में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर मैं रिफ्लेक्ट करूं। चंद साल पहले जो दहशतगर्द थे उनको रहा किया गया। मार का हक में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान की अफवाज ने अल्लाह ताला के फज़ल करम से और उसको एक सबक सिखाया, ज़िंदगी भर याद रहेगा। वी हैव वन द वॉर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लेड बाय फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर। मईशत भी अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मैक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया है। आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल समेत फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दी। अदालत उज़्मा ने आज की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 दीगर मुअज़्ज़ज़ जजेस भी सुप्रीम कोर्ट आए थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के वकील मुनीर मलिक ने दलाइल दिए कि जज को काम से रोकने के हुक्मनामे में इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं किया गया। अबूरी हुक्म के जरिए जज को अदालती अमूर से रोका नहीं जा सकता। हाल ही में जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एक फैसले में कहा है कि जज के खिलाफ रिट नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि वो जज के पर्सनल कंडक्ट से मुताल्लिक है, आप पूरा फैसला पढ़ लें। वकील मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सजाद अली शाह को जुडिशल वर्क से रोका था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस सजाद अली शाह को काम से रोकने का आर्डर आर्टिकल 184(3) की दरखास्त पर दिया गया है। जस्टिस सजाद अली शाह केस के हकायक इस केस से अलग हैं। वकील मुनीर मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए कहा कि काम से रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल न किया गया तो गलत सिग्नल जाएगा। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि वकील मुनीर मलिक के मुताबिक जज के खिलाफ कोवरेंटो दरखास्त में जुडिशल वर्क से रोका नहीं जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ अपील में मामला आईनी और कानूनी तशरीह का है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 16 सितंबर का फैसला मुअत्तल किया जाता है। IMF ने पाकिस्तान से तवानाई शोबे में नुकसानात और बिजली चोरी रोकने का प्लान तलब कर लिया है। IMF वफ्द की वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़जाना ने IMF वफ्द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब की किस्त के लिए मुज़ाकरात। IMF मिशन के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। फरीकैन के दरमियान IMF की शराइत पर अमल दरामद और पाकिस्तान की हालिया इक़्तिसादी कारकर्दगी के आदाद-ओ-शुमार, टैक्स के रेवेन्यू में मुमकिन शॉर्टफॉल पर तफसीली बातचीत हुई। मुज़ाकरात के दौरान महसूलात में इजाफे, अखराजात में नज़्म ज़ब्त और इस्लाहती इक़दामात से मुताल्लिक़ पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है कि IMF ने तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज का इनफ्लो जल्द खत्म करने का मुतालबा किया है। IMF ने पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में होने वाले नुकसानात और बिजली चोरी रोकने का प्लान और कैपेसिटी चार्जेस में कमी की तजावीज़ मांगी हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को गर्दिशी कर्ज 6 साल के मुकर्ररा हदफ से पहले ही खत्म करने की यकीन दहानी कराते हुए बताया कि गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए बैंकों से 1225 अरब रुपए के कर्ज का मुआहदा तय पा गया है। IMF वक्त को बताया गया कि कर्ज मुआहदे से सारिफीन पर कोई नया बोझ नहीं आएगा। अदायगियाँ पहले से आए ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज से की जाएंगी। IMF मिशन सूबाई हुकूमतों की मुआशी कारकर्दगी का भी जायजा लेगा। बजट सरप्लस और ज़रई इनकम पर टैक्स वसूली का मामला ज़ेरे बहस आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल के बाहर अवामी असम्बली लगाने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुज़ाहमत जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। हमारा वही फैसला है कि हम एक आध जो है पार्लियामेंटेरियन हमारे आज बात करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारी असम्बली बाहर होगी। हमारी इंशाल्लाह ताला वो तो मीटिंग्स होती है, पार्लियामेंटेरियन आएंगे। यह इसी असम्बली का जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अभी हम असम्बली में भी बात करेंगे। 2-3 MNAs इंशाल्लाह ताला, 2 MNAs मैक्सिमम आज है हमारे, इंशाल्लाह ताला वो बात करेंगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, टेररिज्म पे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंदापुर के अडयाला जेल आमद। बानी PTI से मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पार्टी समेत अहम अमूर भी ज़ेर बहस आए। मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। अली बिन गंदापुर ने आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफ किया। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट में ऑडियो लीक केस की समाअत हुई। अली बिन गंदापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए हैं। अदालत ने वकील से कहा कि अली अमीन अगली समाअत पर पेश हो। केस 5 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़रिए सदारत अहम इजलास हुआ। हुकूमत सिंध ने दिसंबर में ईवी टैक्सी मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि इब्तदाई मरहले में आने वाली गाड़ियाँ खवातीन को दी जाएंगी ताकि वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। हुकूमत चाहती है कि अवाम को जदीद माहौल दोस्त और मेयारी सफरी सहूलतें फराहम की जाए। हमीद सोमरो बताएगा इसकी डिटेल्स। जी हाँ, हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान की पहली हुकूमती टैक्सी सर्विस शुरू करने और ईवी टैक्सी लॉन्च करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से दिसंबर में ईवी टैक्सी मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया गया है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर और वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेरे सदारत एक इजलास हुआ। उस इजलास में जो है ये फैसला किया गया है। इजलास में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को सूबे में जारी ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई और शर्जील मेमन का कहना था कि हुकूमत सिंध पाकिस्तान में पहली बार अपनी टैक्सी सर्विस शुरू करने जा रही है। हुकूमत सिंध की कोशिश है कि दिसंबर 2025 तक टैक्सी सर्विस भी आवाम को। उधर कराची के इलाके मलिर सिटी पुल पर खराब रेड बस शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। एयरपोर्ट से पोर्ट कासिम जाने वाले शहरी कई घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे। 2 किलोमीटर तवील गाड़ियों की कतारें लगी नजर आईं। उधर मलिर हॉल से सुपर हाईवे जाने वाले जिना एवेन्यू रोड पर माल बरदार ट्रक उलटने से भी गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। राना खालिद महमूद रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में ट्रैफिक की बद इंतजामी शहरियों के लिए वबाल बन गई। आए रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम में फंसकर शहरी परेशान नजर आते हैं। दोपहर 1:20 पर मलिर सिटी पुल पर खराब होने वाली रेड बस के बायस बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया। मलिर पुल ता मंजिल पंप 2 किलोमीटर तक हजारों गाड़ियां फंस कर रह गयी। इस मौके पर पुलिस एहलकार कहीं मौजूद नजर नहीं आए और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ट्रैफिक जाम खत्म कराया। इधर मलिर हाट से सुपर हाईवे जाने वाले जिना एवेन्यू रोड पर बड़े गहरे गड़ों के बायस माल बरदार ट्रेलर उलट गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। ड्राइवर के मुताबिक ट्रेलर पर 80 टन स्क्रैप लदा हुआ था जो पोर्ट कासिम से कोट अद्दू के लिए जा रहा था। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद ट्रेलर को उठाने के लिए हुकूमती मशीनरी नहीं आई। खस्ता हाल जिना एवेन्यू रोड पर माल बरदार गाड़ियां उलटना मामूल बन गया है। सेवरेज और हालिया बारिशों के बायस सड़क इंतहाई मखदूश हालत का शिकार है। इस शाहरा पर वाकया डिप्टी कमिश्नर मलिर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस समेत अहम दफातर भी सड़क की हालत नहीं बदल सके। राना खालिद महमूद, GNN कराची। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में सैलाब आए 1.5 महीना हो गया, लेकिन अब तक हुकूमती सतह पर सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में मुकामी मुखैर हजरात और गैर सरकारी फलाही तंजीमें लोगों की जिंदगी दोबारा शुरू करने में मदद कर रही हैं। जिला बुनेर के तबाहाल गांव पीर बाबा में मकामी मुखैर हजरात ने मुतासरीन के रोजगार बहाल करने में कलीदी किरदार अदा किया है। तफसीलात देखिए शहजाद नवीद की रिपोर्ट में। रवां साल मानसून में सबसे ज्यादा तबाही और अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई और सबसे ज्यादा जिला बुनेर का गांव पीर बाबा मुतासिर हुआ। पूरे का पूरा गांव सैलाबी रेले के साथ आने वाले बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब गया। सैकड़ों अफराद जामहक और जख्मी हुए, घर और कारोबार तबाह हुए। पीर बाबा के बच जाने वाले अफराद को जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए सहारे की जरूरत थी, जो कि KP हुकूमत से तो ना मिला। अलबत्ता बुनेर के मुखैर शख्स मुफ्ती फजल गफूर ने मुतासिरीन के रोजगार की बहाली में कलीदी किरदार अदा किया। हम लोगों को कैश की सूरत में इमदाद करने की बजाय हम उन लोगों को अपने पैरों पे खड़ा कर सके, उन लोगों को उनका पुराना रोजगार बहाल करा सके, इसलिए हमने उनके लिए ये रक्शे खरीदे। इससे पहले हमने यहाँ पर सुजुकी पिकअप्स डिस्ट्रीब्यूट किए। गांव बाबा के लोग इस मदद के बाद नए जज्बे से जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। सैलाब पे मेरा रक्शा खराब हो चुका था और वालिद साहब का दुकान था वो भी खराब हो चुका था और मुफ्ती साहब ने हमें दोबारा रक्षा लेके दिया है। जब 15 अगस्त को सैलाब आया था उसमें हमारा रक्षा था वो बह गया था, तो हुकूमत से तो हमने अपील किया, अभी तक कोई तो मिला नहीं है। पूरा महीना हमारा जो है ना रोज़गार सही नहीं था, तो राशन वाशन भी मिला है और आम लोगों का पैसे में से भी मिली है और मौलवी की तरफ से जो है ना ये रक्षा भी मिली। पीर बाबा में तबाह होने वाले 85 घरों की तामीर नौ के साथ मसाजिद और मंदिर की दोबारा तामीर भी शुरू कर दी गई है, जबकि मुतासिरा तुलबा को तालीम में सहूलत देने के लिए लैपटॉप्स भी दिए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा शहजाद नवीद, GNN पीर बाबा बुनेर।